ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर है। अगमकुआं इलाके में सड़क हादसे के बाद हंगामा, एक शख्स की मौत के बाद जमकर हंगामा। आक्रोशित भीड़ ने बस में लगाई है आग और सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाने बड़ी जानकारी। अगमकुआं में सड़क हादसा, एक शख्स की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ है। आक्रोशित भीड़ ने बस में आग लगाई तो कई बाइक को भी आग के हवाले कर दिया और सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची। देखिए तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं, किस तरीके से बाइक और बस को दोनों को आग के हवाले कर दिया है। आप देख सकते हैं लोगों का गुस्सा यहां पर फूट पड़ा। सड़क हादसे के बाद लोगों ने यहां पर बवाल किया। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो भी गाड़ी थी वहां पर उसको भी आग के हवाले कर दिया। आक्रोशित भीड़ ने बस में आग लगाई, कई गाड़ियों में आग लगाई, बाइक में भी आग लगाने की खबर सामने आ रही है। तो सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जिसके बाद भीड़ का ये आक्रोशित चेहरा देखने को मिला। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक शख्स की मौत के बाद पटना में भारी बवाल। आक्रोशित भीड़ ने बस में आग लगा दी, कई बाइक्स को भी नुकसान पहुंचाया, आग के हवाले कर दिया गया गाड़ियों को। पुलिस मौके पर मौजूद है, सूचना मिलते ही पुलिस पहुंच गई। दरअसल हादसे में युवक की मौत के बाद ये आक्रोश देखने को मिला लोगों का। एक शख्स की मौत के बाद भारी बवाल यहाँ देखने को मिला। हालांकि पुलिस अब मौके पर मौजूद है, बड़ी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया है, हालात को नियंत्रण में किया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए गाड़ियां कैसे जल रही है। दरअसल आक्रोशित लोगों ने इन गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। एक शख्स की मौत के बाद भारी बवाल। ज़्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता इश्तियाक जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। इश्तियाक बताइए कैसे हादसा हुआ और उसके बाद लोग इतने आक्रोशित क्यों हो गए? देखिए बस जो है वो एक यात्री को एक कुचल दी है, जिससे उसकी घटनास्थल पर मौत हो गई। वो पैदल चल रहे थे तभी इस प्रकार की घटना घटी। उसके बाद जो लोग थे वो काफी आक्रोशित हो गए और वहां तमाम जो लोग थे, पहले तो जिस बस से दुर्घटना हुई थी उस बस को आग के हवाले किया और फिर एक के बाद एक वहां कई वाहनों के शीशे तोड़े गए। साथ साथ जो जानकारियां अब तक प्राप्त है हम लोगों के पास, उसके अनुसार एक दो पुलिस की गाड़ियों को भी लोगों ने आग के हवाले किया। जो पुलिस पिकेट थी उसमें भी लोगों ने आग लगाया। तो ये कह सकते हैं कि जो लोग हैं वो काफी उग्र हैं। पुलिस ने लगातार लोगों पर लाठियां चलाई और अभी वर्तमान में स्थिति को नियंत्रण कर पाई है, लेकिन अभी भी लोगों में आक्रोश है और भारी संख्या में महिला पुलिस और पुरुष पुलिस बल की तैनाती वहां की गई है ताकि माहौल को कंट्रोल किया जा सके। फिलहाल जिस बस से दुर्घटना हुई थी वो बस पूरी तरह से आग के हवाले कर दी गई है। बस धू धू कर पूरी तरह जल चुकी है। साथ साथ एक दो और पुलिस की वाहन में भी लोगों ने आग लगाई है, पुलिस पिकेट में आग लगाई है। तो ये एक बड़ा मामला पटना से निकलकर सामने आ रहा है जहां पर इस प्रकार की घटनाएं हुई है। जानकारी के अनुसार जो पैदल वो चल रहे थे कि यात्री सड़क के किनारे, तभी बस जो थी वो उनको कुचल देती है, जिससे उस पर उनकी मौत घटनास्थल पर हो जाती है। सबसे अच्छी बात ये रही है कि जो बस में यात्री थे वो अपनी जान बचाकर किसी तरह बस से नीचे उतर पाए और वो चले गए। उनको लोगों ने नहीं मारपीट की, लेकिन ड्राइवर और खलासी फरार बताया जा रहा है। जो कंडक्टर है वो फरार बताए जा रहे हैं और अभी भी उनकी पता नहीं चल पाई है। फिलहाल पुलिस वहां स्थिति को नियंत्रण कर रही है। जो सिटी एसपी है वो स्वयं मोर्चा को संभाला है और लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस मौके पर पहुंची है, लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है। एक शख्स की मौत के बाद दरअसल लोग आक्रोशित हो गए सड़क हादसे के बाद और फिर उन्होंने गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस फिलहाल इलाके में तैनात है, बड़ी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया है और हालात को पूरी तरह से नियंत्रण में करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। ज़्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रकाश जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। प्रकाश बताइए इस हादसे को लेकर और हादसे के बाद जो आगजनी हुई है उसको लेकर क्या जानकारी फिलहाल आपके पास? देखिए राहुल, बता दें कि आज शुक्रवार की सुबह जो है अगमकुआं थाना क्षेत्र के बड़ी पहाड़ी के पास एक तेज रफ्तार
बस के चपेट में आने से एक युवक की जो है मौके ही पर मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोग काफी उग्र हो गए और आगजनी कर दी। इस आगजनी में की घटना में जो है बस को भी आग के हवाले कर दिया गया और सड़क को जो है पूरी तरीके से जब्त कर दिया गया। हालांकि पब्लिक प्रशासन को मार रहा है, यहाँ लोकल गांव का जनता लोग यही रहा। जाम लगने का कारण और ये चापा पड़ने का एक कारण भी है। इधर का रोड देखिए कितना छोटा रोड है और यहाँ पे गाड़ी का भार ज्यादा। अरे इससे बंद कीजिए। अरे प्रकाश हमारे साथ बने हुए। प्रकाश, कुछ बयान आ रहे थे, वहाँ जो लोग मौजूद हैं उनका कहना है कि सड़क चौड़ी कम है, गाड़ियों की आवाजाही ज़्यादा होती है। तमाम शिकायतें उनकी है इस घटना के बाद। आप क्या बात कह रहे थे, पूरी कर लीजिए। देखिए राहुल, बता दें कि जो ये हादसा जो हुआ है ये कहीं ना कहीं यहाँ पर सड़कें जो है वो काफी तंग है, जो जिसमें गाड़ी को आने में काफी कठिनाइयां होती है और इसी दौरान जो है गाड़ी काफी तेज गति से आ रही थी, जिसके कारण गाड़ी के चपेट में आने से युवक की जो है मौत हो गई है। और वहां पर स्थानीय लोग का साफ तौर से कहना है कि गाड़ी काफी ही यहाँ तक जो भी गाड़ी जिधर से भी आती है वो काफी तेज रफ्तार में आती है। आए दिन इस तरह की घटनाएं जो है हादसा जो है होते रहता है, जिसको लेकर आज जो है ये हादसा होने के बाद यहाँ के स्थानीय लोग काफी उग्र हो गए और वहां पर अभी तक जो ये हादसा हुआ है इसके बाद से अब तक लगभग दर्जनों जो है माने 1 दर्जन तक गाड़ी जो है वो आग के हवाले किया गया है। यहाँ पर स्थानीय लोग काफी उग्र हो गए हैं। पुलिस सभी को समझाने का प्रयास जो है वो कर रही है। राहुल, बिल्कुल, पुलिस समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन लोगों की मांगे क्या है? चूंकि लोगों की शिकायत तो कोई नई नहीं है, चूंकि जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं ऐसा लगता है शिकायत बहुत पहले से इनकी है, सड़क के चौड़ीकरण को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर। देखिए राहुल, अभी ये जो हादसा हुआ है इसके बाद से जो स्थानीय लोग का साफ तौर से मांग है कि जो छात्र इस हादसे में हादसे का शिकार हुआ है उसके परिजनों को कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जो मुआवजा देने की प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द की जाए और जो दोषी है उसे जो है कहे कि इस घटना के बाद से बस चालक जो था वो मौके से फरार हो गया था और पुलिस उसकी गिरफ्तारी को लेकर जो है वो प्रशासन से मांग कर रही है। राहुल, ठीक है, तो प्रशासन से मांग की जा रही है गिरफ्तारी को लेकर, साथ ही मुआवजे को लेकर भी मांग की जा रही है। और इसी बीच जो आक्रोशित लोग हैं उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही है, लेकिन लोगों में आक्रोश काफ़ी ज़्यादा है। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं, चूँकि इन गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया आक्रोशित लोगों ने। सड़क हादसे में एक युवक की मौत के बाद लोगों का गुस्सा जो है, लोगों का आक्रोश जो है वो इस तरह से दिखाई दिया। ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये उन्हीं गाड़ियों की तस्वीर है जिन्हें आक्रोशित लोगों ने आग के हवाले कर दिया। तो देखिए किस कदर ये भीड़ आक्रोशित हो गई थी। हालांकि पुलिस इस वक्त वहाँ बड़ी संख्या में मौजूद है और पुलिस पूरी तरह से हालात को काबू में करने की कोशिश कर रही है, लोगों को समझाया जा रहा है। लेकिन लोगों का कहना है कि एक तरफ जो जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों को मुआवजा मिले और दूसरी तरफ उस गाड़ी के ड्राइवर को पकड़ा जाए। ये तमाम मांगे इनकी हैं, जिसको लेकर ये डटे हुए हैं। हालांकि पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है। प्रकाश भी लगातार हमारे साथ बने हुए। प्रकाश, क्या किसी पुलिस या प्रशासन के अधिकारी की तरफ से, चलिए प्रकाश से संपर्क टूट गया है, तो फिलहाल स्थिति यह है कि पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोग जो हैं वो आक्रोशित बने हुए हैं। तो एक शख्स की मौत के बाद ये भारी बवाल देखने को मिला है। यहाँ पर आक्रोशित भीड़ ने बस में आग लगाई, कुछ और गाड़ियां भी आग की चपेट में आई हैं, कई बाइक्स को भी आग के हवाले कर दिया गया। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए बस कैसे धू धू कर जल रही है। आक्रोशित लोगों ने इस बस में आग लगाई। इसके अलावा जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक न सिर्फ बस को बल्कि कुछ बाइक्स को भी आग के हवाले कर दिया गया। लोगों का आक्रोश इस कदर भड़क गया था इस हादसे में। युवक की मौत के बाद अगमकुआं इलाके में हादसा हुआ, एक शख्स की मौत हो गई, जिसके बाद भारी बवाल देखने को मिला है।
तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। एक शख्स की मौत के बाद पटना में ये भारी बवाल की तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आप देखिए किस तरीके से पटना की सड़कों पर आगजनी यहां पर हुई है, चूंकि आक्रोशित भीड़ ने बस को, गाड़ी को, बाइक को आग के हवाले कर दिया। तो सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, उसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बस में आग लगाई गई, जीप में आग लगाई गई और जानकारी सामने आई कि बाइक में भी आग लगाई गई। तो आक्रोशित भीड़ का ये बवाल तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है। तो आपको बता दें कि पटना का ये पूरा मामला है। सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जिसके बाद लोगों का गुस्सा यहां पर फूट पड़ा है। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि पुलिस की 3 गाड़ियों को भी आग के हवाले किया गया है। गुस्साई भीड़ ने तोड़फोड़ की, आगजनी की, पुलिस की गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। तो लोगों का आक्रोश किस कदर भड़का वो समझा जा सकता है। बस में आग लगा दी लोगों ने और पुलिस की 3 गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। बेहद आक्रोशित नजर आए हादसे के बाद लोग। हालांकि पुलिस और प्रशासन की तरफ से लगातार समझाने की कोशिश की जा रही है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो पटना के अगमकुआं थाना इलाके स्थित बड़ी पहाड़ी के पास ये तेज रफ्तार बस की चपेट में आने से दरअसल एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और हादसे के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा। आक्रोशित भीड़ ने जमकर जोरदार हंगामा किया है। गुस्साए लोगों ने दुर्घटना में शामिल बस में आग लगा दी और इसके बाद स्थिति और बिगड़ गई है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा भी लगा सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि चेक पोस्ट के पास खड़ी पुलिस की 3 गाड़ियों को भी आग के हवाले किया गया है। ये भी जानकारी सामने आ रही है। तो घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। पटना बाईपास पर यातायात पूरी तरीके से ठप हो चुका है और सूचना मिलते ही बाईपास यातायात थाना और अगमकुआं थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंची है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि पुलिस अधिकारियों द्वारा आक्रोशित लोगों को शांत कराने और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। तनावपूर्ण हालात को देखते हुए इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। तो जी बिहार झारखंड पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस ने भीड़ पर लाठी चार्ज भी किया है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इश्तियाक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इश्तियाक, क्या कुछ जानकारी, फिलहाल स्थिति क्या है? जी बता दें प्रीति, पटना के अगमकुआं में एक बस से एक युवक की कुचलकर मौत हो जाती है, जिसके बाद जो आक्रोशित लोग हैं वो काफी गुस्से में हो जाते हैं और पहले जिस बस से दुर्घटना घटी उस बस में लोगों ने आग लगाई और वो आग बस बुरी तरह से जल गई। मौके पर जब कई थाने की पुलिस पहुंची और पुलिस के द्वारा लोगों को समझाने बुझाने की, नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही थी, तभी लोगों ने पुलिस की 3 स्कॉर्पियो गाड़ी, पुलिस की 3 गाड़ियों में भी लोगों ने आग लगा दी। साथ साथ जो पुलिस के 2 पिकेट हैं उसमें भी लोगों ने आग लगाई है। उसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया लोगों को नियंत्रण करने के लिए, उग्र लोगों को नियंत्रण करने के लिए लाठी चार्ज कर सिटी एसपी जो है वो खुद मोर्चा को संभाले और मोर्चा संभालने के बाद अभी वर्तमान में स्थिति तनावपूर्ण बनी पड़ी हुई है। कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। पुलिस ने लाठियां चलाई है, जिसके बाद लोग काफी उग्र हो गए हैं। स्थिति अभी तनावपूर्ण बनी पड़ी है, लेकिन सिटी एसपी को मोर्चा संभालने के बाद थोड़ी सी पुलिस ने स्थिति पे काबू पाई है और लोगों को वहां से खदेड़ा है और सड़क को, जो लोगों ने सड़क को जाम किया था, उस सड़क के यातायात को पुलिस ने चालू कराई है। तो इसमें कुल 3 पुलिस की गाड़ियां को लोगों ने आग लगाई है, एक बस को आग लगाई और 2 पुलिस पिकेट को भी लोगों ने आग लगाया है और स्थिति अभी तनावपूर्ण बनी पड़ी है।
भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि वहां स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। शुक्र इस बात की है कि बस में जो यात्री थे वो सुरक्षित हैं, लेकिन बस ड्राइवर का अभी तक पता नहीं चल पाया है। जी प्रीति। बिल्कुल, हमारे साथ प्रकाश भी जुड़े हुए हैं। प्रकाश से भी अपडेट ले लेते हैं। प्रकाश, जानकारी सामने आ रही है, पुलिस की गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया है, तनावपूर्ण स्थिति फिलहाल बनी हुई है। देखिए प्रीति, बता दें कि इस हंगामे के बाद जो है लगभग 1 दर्जन गाड़ियों को जो है आग के हवाले किया गया है। पुलिस जो है वहां पर मौके पर मौजूद है, तमाम आला अधिकारी जो है घटनास्थल पर मौजूद हैं। जो भी आक्रोशित लोग हैं और जो भी उग्र लोग हैं उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। घटना आज शुक्रवार की सुबह अगमकुआं थाना अंतर्गत बड़ी पहाड़ी के पास जो है वो घटित हुई है, जिसके बाद से आक्रोशित लोगों के द्वारा सड़क जाम किया गया, सड़क को पूरी तरीके से बाधित कर दिया गया और करीब 1 दर्जन गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। जिस गाड़ी से हादसा हुआ है, जिस बस से हादसा हुआ है, उसको भी जो है आग के हवाले किया गया है। फिलहाल मौके पर पहुंची अगमकुआं थाने की पुलिस और यातायात थाने की पुलिस के द्वारा जो आक्रोशित लोग हैं और जो मृतक के परिजन हैं उनको समझाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। फिलहाल बस चालक जो है वो अभी फरार बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर जो है इन लोगों के द्वारा मांग की जा रही है। साथ ही साथ जो युवक की मौत हुई है उसको सरकार के द्वारा मुआवजे देने की बात कही जा रही है। प्रीति। प्रकाश, जो परिजन या आक्रोशित लोग वहां पर थे वो वहां से चले गए, उन्हें पुलिस ने हटा दिया या वहां मौजूद है इस वक्त भी? देखिए, अभी जहां पर ये हादसा हुआ है वहां पर स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो चुकी है कि लोग कुछ मीडिया कर्मी को भी आगे बढ़ने से रोक रहे थे। हालांकि अभी हम लोग जो है वहां पर पहुंचने के जो घटनास्थल है वहां पर पहुंचने की कवायद जो है वो कर रहे हैं। हालांकि वहां पर जो प्रशासन मौजूद है, उन लोगों जो आक्रोशित लोग हैं, स्थानीय लोग थे, साथ ही साथ वहां के दुकानदार थे, क्योंकि जो ये हादसा हुआ है, ये हादसा के बारे में जो वहां का जो जगह है, जिस जगह पर वो काफी तंग रास्ता है, वहां पर बड़ी गाड़ी जब आती है तो एक ही बड़ी गाड़ी आ सकती है और जा सकती है, लेकिन गाड़ी काफी तेज रफ्तार में आ रही थी, जिसके कारण ये हादसा हुआ है। वहां पर मौजूद लोगों के द्वारा सरकार से और प्रशासन से ये आग्रह किया गया है कि इस सड़क को कहीं ना कहीं देखा जाए और इसकी आगे की जो चौड़ाई भी है, इन चीजों की मांग भी उन स्थानीय लोगों के द्वारा किया जा रहा है। राहुल, कौन कौन से अधिकारी इस वक्त वहां पहुंचे हैं? देखिए, अभी तक जो जानकारियां मिलकर सामने आई है, पूर्वी एसपी भी मौके पर मौजूद है, यातायात के डीएसपी जो है वो मौजूद है, यातायात थाना की पुलिस जो है तमाम अपने दल बल के साथ जो है वो पहुंची हुई है। अगमकुआं थाने की पुलिस के साथ साथ अन्य कुछ थानों की पुलिस भी जो है वहां पर पहुंचकर पूरा स्थिति को जो है नियंत्रण करने की कोशिश जो है वो कर रही है। राहुल, ठीक है। प्रकाश, लौटेंगे आपके पास। इश्तियाक भी हमारे साथ बने हुए हैं। इश्तियाक, वहां जो लोग हैं वो इस हादसे की वजह क्या मान रहे हैं? इधर से चलिए प्रकाश, सही ये सवाल रहेगा चूंकि इश्तियाक से संपर्क टूट गया है। प्रकाश, लोग हादसे की वजह क्या मान रहे हैं? चूंकि 2-3 बयान हमने सुने, जो वहाँ के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि सड़क के चौड़ीकरण की आवश्यकता है या तमाम ऐसी चीजें हैं वहाँ पर जरूरी जो नहीं की गई हैं। देखिए राहुल, बता दें कि जो जिस जगह पर हादसा हुआ है वो रास्ता तो काफी सही में बोला जा सकता है कि छोटी है। जिस तरह से गाड़ियों का आवागमन जो रास्ता है उस जगह पर, वहां पर उसके मुताबिक जो है वो रास्ता काफी छोटी बताई जा रही है। हालांकि स्थानीय लोगों का लगातार ये आरोप रहा है कि ये रास्ते के बारे में सरकार और प्रशासन कई बार इसकी चर्चा की जा चुकी है, बावजूद इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है और आए दिन इस तरह के हादसे जो है वो होते रहते हैं और लोगों की मौत जो है वो होते रहती है। लेकिन अब आज भी ये हादसा हुआ है। इन लोगों का साफ तौर से, यहाँ के स्थानीय लोगों का साफ तौर से कहना है कि इस रास्ते को जो है काफी, यानी ये पूरा का पूरा जो इलाका है काफी भीड़ भाड़ वाला है। हालांकि यहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल की व्यवस्था भी की गई है, वहाँ पर ट्रैफिक पोस्ट भी बनाए हुए हैं, वहाँ टीओपी भी बनाए गए हैं पटना पुलिस की तरफ से। लेकिन जो गुस्सा है, जिस तरह से हाईवा से कुचल के एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, उस मौत के बाद जो लोगों का आक्रोश है वो बिल्कुल सामने आ जाता है और उसके बाद जो लोगों का आक्रोश है वो सड़कों पर देखने को मिला है। हालांकि अभी भी नियंत्रण नहीं हो पाया है और जो आक्रोश है लोगों का वो सड़कों पर देखने को मिला है हमारे। बिल्कुल, तो अभी भी पुलिस ने पूरी तरह से हालात पर काबू नहीं पाया है, क्योंकि लोगों का आक्रोश अब भी वहां पर नजर आ रहा है। लोगों की मौजूदगी इस वक्त वहां पर है और ये तस्वीरें भी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, पुलिस बल को तैनात किया गया है और स्थिति को काबू में करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोग बेहद आक्रोशित हैं और उन्हें समझाने की कोशिश लगातार की जा रही है।
हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के जब पुलिस को सूचना मिली उसके बाद आनन फानन में वहां पुलिस बल भी बुलाया गया, लेकिन आप देखे होंगे कि आक्रोशित भीड़ ने जो पहले पुलिस के वाहन थे उसको जलाया, टीओपी को तोड़फोड़ किया और उसके बाद एक जो बस थी, जो स्लीपर बस होता है, उस स्लीपर बस में आग लगाया गया और आसपास जो गाड़ियां खड़ी थी वहां पर उनमें भी आगजनी की गई। उसके बाद बाइक्स को जलाए गए। बिल्कुल, तो सीधे तौर पर समझा जा सकता है लोग कितने आक्रोशित हैं। इन तस्वीरों को देखकर भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि पुलिस की गाड़ी को भी आग के हवाले किया गया है और पुलिस प्रशासन के लोग लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग बहुत आक्रोशित हैं। और जिस तरीके से ये हादसा हुआ है और युवक की मौत हुई, उसके बाद से ही उनका आक्रोश नज़र आ रहा है। तो गुस्साई भीड़ ने तोड़फोड़ और आगजनी की है। पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, बस को आग के हवाले किया गया और जब लोग नहीं समझ रहे थे तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, ऐसी जानकारी मिल रही है। भीड़ को तितर बितर करने के लिए, आक्रोशित भीड़ को वहां से खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। दरअसल हादसे में एक युवक की मौत के बाद लोग भड़के और उनका गुस्सा सीधे तौर पर किस तरह से नजर आया वो इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है, क्योंकि आग के हवाले पुलिस की गाड़ी को भी कर दिया गया। कई बाइक्स आग की चपेट में आई हैं। अभी भी हालात कंट्रोल में नहीं है, जो जानकारी मिल रही है इस वक्त भी हालात पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है। हालांकि पुलिस प्रशासन की लगातार ये कोशिश है कि हालात को पूरी तरह से काबू में किया जाए, लेकिन लोगों का आक्रोश बहुत ज़्यादा है। तोड़फोड़ और आगजनी की है लोगों ने जमकर। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये वही गाड़ियां हैं जिन्हें आग के हवाले किया गया। आक्रोशित भीड़ ने इन गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। हमारे सहयोगी प्रशांत झा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, बताइए दरअसल क्या हुआ है वहां पर और अभी क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए, ये घटना जो सड़क हादसा है ये आज सुबह की घटना है, जब एक हाईवा के चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत हो गई और मौत होने के बाद जो स्थानीय लोग थे वो आक्रोशित हो गए। ये अगमकुआं का जो 0 माइल का इलाका है वो 0 माइल की घटना है और उसके बाद जो आसपास के लोग थे वो इतने आक्रोशित हो गए कि उन्होंने वहाँ सड़क पे जो गाड़ियाँ थी उसमें आगजनी की, पुलिस की जो गाड़ियाँ थी उसको आग के हवाले कर दिया। बाइक्स काफ़ी थे वहाँ पर जो सड़क किनारे लगे थे उनको आग के हवाले कर दिया और आप समझ लीजिएगा पूरे इलाके में तोड़फोड़, रोड आगजनी ये शुरू हो गया। और अभी भी पटना के 5 थानों की पुलिस घटना स्थल पर मौजूद है। खुद जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो घटना स्थल पर मौजूद हैं और हालात को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोगों का कहना ये है कि ये जो NH का इलाका है, इस इलाके में हाईवा हो, बस हो या जो बड़ी गाड़ियां हैं वो इतने ओवर स्पीड में होती हैं और इसमें आए दिन ये दुर्घटनाएं होती हैं और इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पटना पुलिस या पटना ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कोई अलग से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। देखिए, ये जो 0 माइल का इलाका है, 0 माइल का इलाका में एक तरफ आप देखेंगे कि जो दाहिने सड़क जाती है वो सीधे गया की तरफ जाती है, जबकि सीधी सड़क जो है वो मोकामा बेगूसराय की तरफ जाती है और बाएं की जो सड़क है वो गंगा सेतु और फिर शहर के अंदर आती है। यानी ये जो इलाका है ये जाम रहने वाला इलाका है और ऐसे में हाईवा जैसे जो बड़े ट्रक होते हैं वो निश्चित तौर पर यहाँ पर ओवर स्पीड चलाते हैं और इसी में हाईवा के चपेट में आने से युवक की मौत हुई। अब लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, शव को सड़क पे, बिल्कुल शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग बेहद आक्रोशित हैं और शव को सड़क पर रखकर इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस लोगों को शांत करने की कोशिश कर रही है, उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोगों में आक्रोश बहुत ज़्यादा है। इस हादसे में युवक की मौत हुई है और उसके बाद आक्रोशित भीड़ ने आगजनी की है, तोड़फोड़ की है। इस वक्त शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं लोग। पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है,
प्रशांत, लोगों की मुख्य मांगे क्या है, क्या मांग उनकी है मुख्य तौर पर? देखिए, ये स्थानीय लोगों का सीधा कहना है कि एक तो पुलिस की व्यवस्था यहाँ करनी होगी, ओवर स्पीड पर रोक लगाना होगा, साथ में जो मृतक परिवार है उस परिवार को मुआवजा चाहिए, और जो वहाँ पर जिस तरह से घटनाएं रोज होती हैं इस पर नियंत्रण पाने के लिए एक स्थायी व्यवस्था किया जाए। और इसको लेकर के ये लोग अभी शव को सड़क पर रखकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल, बिल्कुल, और पुलिस उन्हें लगातार समझाने की कोशिश कर रही है। हालात तब भी कंट्रोल में नहीं है, चूंकि लोगों का आक्रोश बहुत ज्यादा है। और जिस तरह से स्थिति बनी इस हादसे के बाद, हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं कैसे आगजनी की गई है तमाम गाड़ियों में, और उसके बाद पुलिस की बड़ी तैनाती यहाँ पर की गई है। पुलिस भी लगातार कोशिश कर रही है हालात को पूरी तरह से काबू में करने की, लेकिन लोग बहुत आक्रोशित हैं। प्रशांत, लगातार पुलिस कोशिश कर रही है हालात को पूरी तरह से काबू में करने की, लेकिन इस वक्त क्या स्थिति है? क्या पूरी तरह से कंट्रोल में हो चुका है मामला, या अभी लोग जो आक्रोशित हैं वो वहां पर अपनी मांगों के साथ डटे हुए हैं और पुलिस की सुन नहीं रहे हैं? देखिए, लोग वहां पर अभी भी डटे हुए हैं। लोगों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि पुलिस की वहां भारी बंदोबस्ती की गई है। 5 थानों की पुलिस है, साथ में पटना के जो और अन्य रिजर्व फोर्स था उसको भी वहां पर तैनात किया गया है। लेकिन लोगों का यह कहना है कि चूंकि यह बाईपास का इलाका है, दोनों तरफ जो NH है उसके दोनों तरफ लोगों का वास है, यानी बड़े बड़े कॉलोनियां हैं। ऐसे में लोग जो है वो सड़क को क्रॉस करते रहते हैं, और यहाँ पर सड़क क्रॉस करने के लिए दूसरा कोई उस तरह के अरेंजमेंट्स नहीं किए गए हैं, ना ही रोड क्रॉस ओवर ब्रिज बनाया गया है या कुछ दूसरे व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर जो ओवर स्पीड गाड़ियां हैं उन पर नियंत्रण पाने के लिए भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। तो लोगों का गुस्सा पटना पुलिस से इसी को लेकर के है कि लगातार वहां पर घटनाएं हुई हैं, लगातार इसी तरह से तोड़फोड़ आगजनी हुई हैं और कई लोगों की मौतें हुई हैं, बावजूद कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और इसको लेकर के शव को अभी वहां रख दिया गया है सड़क पर। और बिल्कुल वहां पर प्रदर्शन जो है अभी चरम पर है। और हालांकि पटना पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है, लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है, लोगों को शांत होने की उम्मीद अपील कर रही है। अब यहाँ क्या है कि स्थानीय जो भीड़ है उसको समझाना थोड़ा पुलिस के लिए कठिन है, लेकिन पुलिस के लोग इसमें लगे हुए हैं। और ये जो सड़क है NH, ये पूरी तरह से भी जाम पड़ा हुआ है। राहुल, बिल्कुल, सड़क जाम पड़ा हुआ है, दोनों तरफ गाड़ियों की कतार लग गई होगी। लेकिन प्रशांत, अगर बार बार इस इलाके में अगर हादसा हो रहा है तो इस हादसे को हम सामान्य हादसा नहीं कहेंगे। अगर लोगों की मांग है कि वैसी व्यवस्था की जाए, उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा और बार बार इस तरह के हादसे हो रहे हैं, तो सवाल तो इसको लेकर भी उठेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं राहुल। देखिए, कोई ये पहली घटना नहीं है। इस इलाके में इस तरह की घटनाएं लगभग महीने में 2-4 हो जाती हैं। लगातार पुलिस से यह मांग की जाती है कि वहां पर ठोस अरेंजमेंट किया जाए, गाड़ियों के ओवर स्पीड पर लगाम लगाई जाए, जो हाईवा वहां पर चलते हैं हाईवा पर भी लगाम लगाया जाए, जो स्थानीय लोग हैं उनके रोड क्रॉसिंग के लिए। क्योंकि आपको राहुल मैं बता दूं कि आप पटना के मीठापुर के बाद जैसे ही NH पे चढ़ते हैं, रोड के दोनों तरफ बसावट है, यानी रोड के दोनों तरफ बड़ी बड़ी कॉलोनियां हैं, और उन कॉलोनियों के लोग जब पटना शहर की तरफ इंटर करते हैं तो उनको ये सड़क क्रॉस करना पड़ता है। इसके लिए कोई अलग से कोई अरेंजमेंट नहीं है, कोई रोड क्रॉस ओवर ब्रिज तक नहीं है यहाँ पर। कई जगहों पर हालांकि बाईपास के जो NH है, NH के नीचे से सड़क काट के निकालने की व्यवस्था है, वो भी सब जगह नहीं है। आप अंदाजा कर लीजिए कि जहां ये दुर्घटना हुई है वहां से लेकर के पटना के मीठापुर जो ओल्ड बस स्टैंड है वहां तक में ये 2-4 की संख्या में ही है, जबकि उधर की आबादी जो है वो लाखों की आबादी है, और बच्चे वहां से स्कूल आते हैं, वहां के लोग अपने अपने दफ्तरों में आते हैं जो कामकाज करते हैं, और ऐसे में ठोस व्यवस्था नहीं होने के कारण इस तरह की घटनाएं होती हैं। और इस घटना को लेकर के लोगों का जो गुस्सा है बार बार फूटता रहा है। इससे पहले भी कई बार आगजनी हुई है, कई बार कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है, और इस बार भी यही हुआ है
कि 10 से ऊपर जो बड़ी गाड़ियां थी उनको नुकसान पहुंचाया गया है, बाइक को जलाया गया है, सड़क पर आगजनी की गई है, सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया जा रहा है। पटना पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन जो आक्रोश है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। राहुल, बिल्कुल, और आक्रोश लोगों का कम होने का नाम नहीं ले रहा, आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि लगातार इस तरह के हादसे हो रहे हैं तो लोग बेहद आक्रोशित हैं, शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी जो तमाम मांग है उनको लेकर मुआवजे की मांग भी हो रही है, गिरफ्तारी की मांग भी हो रही है, साथ ही ऐसी व्यवस्था की मांग हो रही है, वहाँ पर पुलिस की तैनाती, ओवर स्पीडिंग पर रोक, तमाम ऐसी मांगे हैं ताकि भविष्य में इस तरह के हादसे ना हो। चूँकि ये कोई पहला हादसा नहीं है जिसमें युवक की जान गई हो, पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं और हर बार मांग की जाती है प्रशासन से, पुलिस से कि तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हो, लेकिन उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और आज एक बार फिर से हादसा हुआ, युवक की जान गई, जिसके बाद इनका आक्रोश जो है वो फूट पड़ा। शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस हादसे के बाद आगजनी की, पुलिस की गाड़ियों को भी आग के हवाले किया गया, जो बाइक वहां पर खड़ी थी उनमें भी आग लगा दी गई। चूंकि आक्रोश इस कदर फूटा इनका, लगातार हादसे होते हैं तो ऐसे में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो रही, यही वजह है कि इनका आक्रोश इतना फूट पड़ा है। प्रशांत, अब सवाल ये उठता है कि जब आक्रोशित लोग वहां पर बैठे हुए हैं, लगातार इस तरह के हादसे हो रहे हैं, कैसे पुलिस समझाएगी उन्हें, किस तरह की कोशिश हो रही है, क्या और वरीय अधिकारी वहां पहुंचेंगे? देखिए राहुल, सबसे बड़ी बात है कि आश्वासन, जो पटना पुलिस हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों, चाहे जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हों, वो तमाम लोग पहले आश्वासन देते हैं ताकि भीड़ का गुस्सा कम किया जाए, और भीड़ के गुस्से को पहले कम करने की कोशिश होती है ताकि वहाँ पर जो स्थिति है तनावपूर्ण उसको खत्म किया जाए और सड़क यातायात को फिर से बहाल किया जाए। क्योंकि सड़क पर भी बहुत लोग फंसे होते हैं, लेकिन जिस तरह से ये दुर्घटनाएं होती हैं, आप समझिए कि हाईवा की चपेट में इससे पहले भी कई लोग आए, क्योंकि हाईवा वगैरह जो गाड़ियां हैं वो अगर एनएच पे चलती हैं और बेतरतीब, वो समझिए ओवर स्पीड में चलती हैं और इन पर लगाम नहीं लगाई जाती है। बार बार ये स्पीड लिमिट किया गया है, पूरे एनएच पर 40 का स्पीड लिमिट है जो शहर से एनएच क्रॉस करता है, लेकिन आप जब देखेंगे